हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो 10 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए सूरत, बी ऑप्शन था इंदौर, सी ऑप्शन था भोपाल और डी ऑप्शन था अहमदाबाद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इंदौर। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 में सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। इंदौर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि इंदौर ने लगातार क्लीन लाइन रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए रखा है, यानी कि इंदौर इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट साइक्लोन का नामक सहन अभ्यास किया है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सऊदी अरब, बी ऑप्शन था यूएई, सी ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन था मिस्र, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसके साथ भारत ने डेजर्ट साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास किया है। ऑस्ट्रेलिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि यह अभ्यास मरुस्थलीय युद्ध कौशल को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है। ऑप्शंस दिए थे। ए घटती है, बी ऑप्शन था समान रहती है, सी ऑप्शन था बढ़ती है और डी ऑप्शन था शून्य हो जाती है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, क्योंकि जब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh, यानी कि अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यही इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2025 में भारत ने किस देश के साथ रुपी बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए नेपाल, बी ऑप्शन था श्रीलंका, सी ऑप्शन था भूटान और डी ऑप्शन था बांग्लादेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भूटान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भूटान भूटान देश के साथ रुपी बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है भारत ने। भूटान इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया था कि डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए बिलेटरल ट्रेड रुपी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भूटान इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत का पहला एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान मॉडल मेघदूत एआई किस संस्था ने विकसित किया है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए इसरो ने, बी ऑप्शन था आईआईटी दिल्ली, सी ऑप्शन था भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी और डी ऑप्शन था नीति आयोग, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मौसम विभाग, यानी कि भारतीय मौसम विभाग आईएमडी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसने मेघदूत एआई संस्था विकसित किया है। आईएमडी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि आईएमडी ने एआई आधारित मॉडल लॉन्च किया ताकि शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट द्वारा एक्यूरेट हो, यानी कि आईएमडी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में भारत ने किस देश के साथ रुपए में व्यापार यानी कि आईएनआर ट्रेड शुरू किया है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए यूएई, बी ऑप्शन था रूस, सी ऑप्शन था श्रीलंका और डी ऑप्शन था नेपाल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि जो रुपी ट्रेड से डॉलर डिपेंडेंसी कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सामान्य द्रव के दो पिंडों में कौन सा अधिक गतिज ऊर्जा रखेगा। चार ऑप्शंस थे। ए जो अधिक ऊंचाई पर हो, बी ऑप्शन था जो अधिक वेग से चल रहा हो, सी ऑप्शन था जो अधिक भारी हो और डी ऑप्शन था दोनों की समान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी जो अधिक वेग से चल रहा हो। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर, जो अधिक वेग से चल रहा हो उसकी गतिज ऊर्जा जो समान द्रव्यमान में दो पिंडों में कौन सा अधिक गतिज ऊर्जा रखेगा, वह गतिज ऊर्जा अधिक रखेगा जो अधिक वेग से चल रहा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि गतिज ऊर्जा होते हैं 1/2 mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है यदि वेग का प्रभाव वर्ग यानी कि स्क्वायर में होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हाल ही में चर्चा में रहा गरुड़
7 क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए मिसाइल, बी ऑप्शन था उपग्रह, सी ऑप्शन था भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास और डी ऑप्शन था साइबर सुरक्षा प्रणाली, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि गरुड़ा एक्सरसाइज से एयर कॉम्बैट कॉर्पोरेशन मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर सी, भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसी बंद पात्र में गैस को गर्म करने पर दाब क्यों बढ़ता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए गैस का द्रव्यमान बढ़ जाता है, बी ऑप्शन था अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, सी ऑप्शन था अणुओं की गति बढ़ जाती है और डी ऑप्शन था आयतन बढ़ जाता है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अणुओं की गति बढ़ जाती है। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, अणुओं की गति बढ़ जाती है। अगर गैस को गर्म करने पर दाब क्यों बढ़ता है? क्योंकि अणुओं की गति बढ़ जाती है। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि गर्मी होगी तो अणुओं की गति तेज होगी, दीवारों से टकराकर दाब बढ़ता है। यही कारण है कि जो दाब बढ़ जाता है, क्योंकि अणु गर्म करने पर जो अणुओं की गति होती है वह तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस स्थिति में द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए दाब बढ़ने पर, बी ऑप्शन था दाब घटने पर, सी ऑप्शन था आयतन घटाने पर और डी ऑप्शन था ताप घटाने पर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दाब घटाने पर जो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कम हो जाता है, दाब घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, दाब घटाने पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि ऊंचाई पर दाब कम, पानी जल्दी उबलता है। यही इसका करेक्ट आंसर था, दाब घटाने पर, यानी कि ऊंचाई पर दाब कम होता है, पानी जल्दी उबलता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रहा रेड सी क्राइसिस मुख्यतः किससे जुड़ा है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए समुद्री प्रदूषण, बी ऑप्शन था जलवायु परिवर्तन, सी ऑप्शन था वैश्विक व्यापार व जहाजरानी और डी ऑप्शन था मत्स्य पालन, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक व्यापार व जहाजरानी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि हमलों के कारण शिपिंग रूट प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए छात्रों को लैपटॉप, बी ऑप्शन था स्वास्थ्य बीमा, सी ऑप्शन था शोध पत्रिकाओं को की मुफ्त पहुंच और डी ऑप्शन था डिजिटल भुगतान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, शोध पत्रिकाओं की मुफ्त मुफ्त पहुंच इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का योजना का संबंध है। इसी को बताया है कि सरकार छात्रों और शोधकर्ताओं को इंटरनेशनल जूरन जर्नल की एक्सेस देगी, जर्नल्स की एक्सेस देगी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए तार की लंबाई, बी ऑप्शन था तार का क्षेत्रफल, सी ऑप्शन था तार का पदार्थ और डी ऑप्शन था तार में बहने वाली धारा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तार में बहने वाली धारा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए होता है, यह धारा बढ़ने पर बदलने से प्रतिरोध नहीं बदलता है। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तार में बहने वाली धारा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला ग्रीन बजट पेश किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए गुजरात ने, बी ऑप्शन था केरल ने, सी ऑप्शन था उत्तराखंड और डी ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। उत्तराखंड ने भारत का पहला ग्रीन बजट पेश किया है, उत्तराखंड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि ग्रीन बजट में पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी पर खास फोकस होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्षा के बाद आकाश साफ दिखने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए अपवर्तन, बी ऑप्शन था परावर्तन, सी ऑप्शन था प्रकीर्णन में कमी और डी ऑप्शन था वर्ण विक्षेपण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन में कमी। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी के कारण जो वर्षा के बाद आकाश साफ दिखने का मुख्य कारण है प्रकीर्णन में कमी। यही बताया है कि धूल कण धुल जाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कम, यानी कि आकाश साफ, यही कारण है आकाश साफ होने का। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए किसानों को बिजली, बी ऑप्शन था उद्योगों को सब्सिडी, सी ऑप्शन था घरों की छतों पर सोलर पैनल और डी ऑप्शन था ईवी करंट ईवी चार्जिंग, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, घरों की छतों पर सोलर पैनल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही पीएम सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है। यही बताया है कि इस योजना से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लक्ष्य है।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अधिक ऊंचाई पर खाना जल्दी क्यों नहीं पकता? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए, ताप अधिक होता है, बी ऑप्शन था दाब अधिक होता है, सी ऑप्शन था जल का क्वथनांक कम होता है और डी ऑप्शन था ऑक्सीजन अधिक होती है। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल का क्वथनांक कम होता है। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि कम दाब यानी कि पानी कम ताप पर उबलता है, खाना सही ताप नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रोजेक्ट कुइपर हाल ही में किस क्षेत्र से जुड़ा है? 4 ऑप्शंस दिए थे। ए, रक्षा क्षेत्र से, बी ऑप्शन था कृषि क्षेत्र से, सी ऑप्शन था सैटेलाइट इंटरनेट और डी ऑप्शन था स्वास्थ्य क्षेत्र से। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सैटेलाइट इंटरनेट इसका एकदम करेक्ट आंसर, जिसको जो प्रोजेक्ट कुइपर हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, सैटेलाइट इंटरनेट। यही बताया कि प्रोजेक्ट कुइपर अमेजोन का सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट जो स्टार लिंक जैसा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए, प्राकृतिक आपदा से, बी ऑप्शन था आतंकवाद विरोधी, सी ऑप्शन था इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी और डी ऑप्शन था साइबर सुरक्षा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी। इसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इसी से संबंधित था, इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी है इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निकासी अभियान था। इसका उद्देश्य इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाना था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ऊर्जा ऊर्जा रूप से सीधे यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको। ए, रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन था ऊष्मा, सी ऑप्शन था विद्युत ऊर्जा और डी ऑप्शन था सभी, उपरोक्त सभी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि जो इंजन, मोटर, टरबाइन सभी में ऊर्जा रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए, जयपुर, बी ऑप्शन था वाराणसी, सी ऑप्शन था कोझिकोड और डी ऑप्शन था अमृतसर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। कोझिकोड केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसी वस्तु का भार यानी कि वेट शून्य कब हो सकता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए, पृथ्वी पर, बी ऑप्शन था चंद्रमा पर, सी ऑप्शन था मुक्त पतन की अवस्था में और डी ऑप्शन था पर्वत पर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मुक्त पतन की अवस्था में। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसमें जो वस्तु का भार होता है, वेट होता है, वह शून्य हो सकता है। इसी को बताया है कि जो फ्री फॉल होता है वह अपेरेंट वेट इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत ने 2025 में किस देश के साथ पहली बार त्रिसेवा यानी कि ट्री सर्विस सैन्य अभ्यास किया है? 4 ऑप्शन दिए थे। ए, फ्रांस, बी ऑप्शन था जापान, सी ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन था इंडोनेशिया। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने पहली बार ट्री सर्विस सैन्य अभ्यास किया है। ऑस्ट्रेलिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि ट्री सर्विस इज इक्वल टू आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको। ए, आवृत्ति पर, बी ऑप्शन था आयाम पर, सी ऑप्शन था वेग पर और डी ऑप्शन था तरंग दैर्ध्य पर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है। यह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि जो एम्पलीट्यूड होता है अगर बढ़ता है तो जो साउंड लाउड होते हैं वह भी बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड के बढ़ने से साउंड जो होती है वह भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का पहला एआई आधारित न्यायालय सहायक सिस्टम किस उच्च न्यायालय में शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन थे। ए, दिल्ली हाई कोर्ट, बी ऑप्शन था बॉम्बे हाई कोर्ट, सी ऑप्शन था इलाहाबाद हाई कोर्ट और डी ऑप्शन था मद्रास हाई कोर्ट। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। एआई में से केस ट्रैकिंग और फैसले में मदद होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 8 का संबंध जिस प्रकार 64 थे वो आपको बताना था, 9 का संबंध किससे होगा? आपके कुछ जो ऑप्शन दिए थे। ए, 18, बी ऑप्शन था 72, सी ऑप्शन था 81 और डी ऑप्शन था 27। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 81 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। क्योंकि 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है, इस प्रकार 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है। 81 आपके ऑप्शन में था, इसलिए 81 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राम 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर 5 मीटर दाईं ओर मुड़ा, फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए 0 मीटर, बी ऑप्शन था 5 मीटर, सी ऑप्शन था 10 मीटर और डी ऑप्शन था 15 मीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चार व्यक्ति ए बी सी डी, चार व्यक्ति जो हैं ए बी सी डी एक गोल मेज पर बैठे हैं। चार व्यक्ति हैं ए बी सी डी, ए बी के दाईं ओर बैठा है, जो ए है वह बी के दाईं ओर बैठा है। सी ए के सामने बैठा है, जो सी है वह ए के सामने बैठा है। तो आपको बताना है डी के सामने कौन बैठा है। अब डी बचा कहाँ है? इस जगह डी बचा है, तो डी के सामने कौन बैठा है? बी, यानी कि बी इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में वी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, डी के सामने वी बैठा है। इसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है और ये मैंने पहले ही करके देख लिया था, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2 के बाद जिस प्रकार 6 आता है, 6 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 20 आता है और 20 के बाद 30 आता है। अब आपको बताना था 30 के बाद क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 4 ऑप्शंस दिए थे, ए 40, बी ऑप्शन था 42, सी ऑप्शन था 44 और डी ऑप्शन था 48, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, 42 इसका एकदम करेक्ट आंसर, जो 30 के बाद 42 आएगा। ये हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पहले +4 हो रहा था, फिर +6 +8 +10 +12 प्लस फिर 12 होगा, यानी कि 30 + 12 इज इक्वल टू 42, यानी कि 42 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ए बी का भाई है, जो ए है वह बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पति है, तो आपको ए का डी का बी से क्या संबंध है। 4 ऑप्शंस दिए थे, ए चाचा है, बी ऑप्शन था पिता है, सी ऑप्शन था दादा है और डी ऑप्शन था मामा है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पिता, यानी कि फादर इसका एकदम करेक्ट आंसर था, पिता है यह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू माँ, तो डी बराबर जो माँ का पति होगा वह पिता, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सभी किताबें पेन हैं, कुछ पेन कागज हैं। निष्कर्ष था सभी किताबें कागज हैं, बी ऑप्शन था कुछ किताबें कागज हो सकती हैं, डी ऑप्शन था, सी ऑप्शन था कोई किताब कागज नहीं और डी ऑप्शन था निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कुछ किताबें कागज हो सकती हैं, यह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। लगभग सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।